जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैम्स बायो लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, कंपनी कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या है, ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, इनका आईपीओ लाने का मोटिव क्या है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग इन यह आईपीओ हमें दे सकता है। सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करूं, इसकी जो स्थापना है 2007 में हुई थी, तो मतलब कंपनी को 17 साल हो चुके हैं। और कंपनी जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे कि टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, ऑयल एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल करती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड जियो। और कंपनी इंडिया के अलावा 6 अलग देशों में भी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, जैसे कि यूएस, कनाडा इत्यादि देशों में अपने प्रोडक्ट को वो सप्लाई करती है। साथ ही कंपनी इंडिया के 22 स्टेट्स में अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। और ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो उसके जो 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसका नेटवर्क उनके साथ बना हुआ है। कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी यही सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर्स एंड टैबलेट्स होती हैं, उनकी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो कंपनी जो ये दवाइयाँ वगैरह इंजेक्शंस बेचती है, उनका जो ब्रांड नेम है वो हैम्स के नाम से बेचती है। साथ ही फ्रीज, ड्राइड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट के नाम से कंपनी का दूसरा सेगमेंट है, जिसमें कंपनी फी इजी ब्रांड नाम से बेचती है। उसमें कंपनी जो भी स्ट्रॉबेरी, जामुन, मैंगो, बीट पाउडर या चीकू पाउडर्स होता है, उनको पहले फ्रीज करती है और फिर फ्रीजी प्रोडक्ट को ही अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती है। साथ ही कंपनी इन फ्रीजी प्रोडक्ट को बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के अगर प्रोडक्ट की बात करें, टोटल उसमें 180 प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। और कंपनी में फिलहाल अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग 78 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो कंपनी तो काफ़ी छोटी है। तो ये मेनली कंपनी का हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ सभी डाटा लाख में है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा। 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 5.3 करोड़ था, 23 में बढ़ के 5.5 करोड़ हो गया और 2024 में वो लगभग 6.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक की अगर हम बात करें तो वो लगभग 4.25 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो इसको अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स 8 से 8.5 करोड़ के बीच में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में रह सकता है। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो धीरे धीरे करके ही 10 से 15 या 20% की दर से ही सालाना वो इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें, 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 12 लाख था, 23 में वो 35 लाख, 24 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 50 लाख तक पहुंच चुका है। तो 3 सालों में 12 लाख से 50 लाख तक वो पहुंच चुका है। अप्रोक्स 4 गुना की उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है सिर्फ लाखों में ही चल रहा है, वो कितने छोटे स्तर पे अभी काम कर रही है। कंपनी के पास लगभग 57 लाख रुपए के रिजर्व है, उसके अगेंस्ट में 1.38 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर डेप्ट काफी ज्यादा नजर आ रही है। अगर रिजर्व से कंपेयर करते हैं तो कंपनी की लगभग 22 करोड़ की मार्केट कैप नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी ये कंपनी है। और कंपनी लगभग 38 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसकी वैल्यूएशन को अगर हम कंपेयर करें कि ये वैल्यूएशन कैसी है, तो इसके जो कंपटीटर्स हैं वो फिलहाल मार्केट में लिस्टेड नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशन अगर हम पी रेशियो वाइज कंपेयर करें तो वो ठीक ठाक नजर आ रही है। एवरेज वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है, 40 से नीचे ही उसका पी रेशियो चल रहा है। और अगर हम ऑब्जेक्ट देखें, कंपनी ये मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी अपना नया प्लांट लगाने जा रही है और उसके लिए साथ में मशीनरी भी परचेज करने जा रही है, जो कंपनी की एफएमसीजी डिवीजन है उसके लिए। के साथ ही कंपनी अपना थोड़ा पैसा अपने प्रोडक्ट को एनहांसिंग करने के लिए करेगी, उनकी एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए उनके ऊपर खर्च करेगी। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का खर्च करेगी। साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। और यह आईपीओ हमारा 13 से 17 दिसंबर के बीच में खुलेगा। 51 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। यह एक फिक्स प्राइस आईपीओ है। एक लोट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे और कंपनी लगभग 6.25 करोड़ रुपए यहाँ से रेज कर रही है। और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है। तो काफी छोटा ये आईपीओ है और सारा जो पैसा रेज होगा वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। 18 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 19 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे।
और 20 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और एक लॉट को इसमें अप्लाई करने के लिए हमें 1,02,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 100% की है, जो बाद में घट के लगभग 72% की रह जाएगी। तो अप्रोक्स 28% का हिस्सा यहाँ पे बेचा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आज के दिन इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 21 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल लगभग 41% के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी डिसेंट लिस्टिंग गेन ये आपको दे सकता है। बात आती है कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो लिस्टिंग गेन ये आपको ठीक ठाक दे सकता है, आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल आप कंपनी को अवॉइड ही करें, क्योंकि कंपनी की जो मार्केट कैप है सिर्फ 22 करोड़ रुपए की है। तो मतलब काफ़ी छोटी ये कंपनी नज़र आ रही है, और ऐसी छोटी कंपनियों में मैनिपुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन कंपनियों में रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल आप अवॉइड ही करें। टर्म के लिए भी आपके ऊपर डिपेंड है। यह एक एसएमई आईपीओ है, आप अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही अपना इसमें कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।